बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानी किचन में वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान करीब आ रहा है, तो हर घर में रमज़ान की तैयारी चल रही है। तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ चटनियाँ हैं जो मैं रमज़ान के हवाले से आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। जिसमें सबसे पहली मैं बना रही हूँ आलू बुखारे की चटनी। तो उसके लिए मैंने आलू बुखारे लिए हैं 100 ग्राम, और उनको मैंने पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो भिगोने के बाद उनकी शक्ल इस तरह की हो गई है। कोई गुठली नहीं निकाली है मैंने, क्योंकि आलू बुखारे की चटनी में गुठलियाँ डली हुई होती हैं, और ये बिल्कुल बाजार जैसे चटनी तैयार होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। उसके लिए मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। मुझे 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर चाहिए। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून चाहिए होगा। मुझे कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून चाहिए होगी। काला नमक है, सौंठ है, और ये लाल कलर है, रेड फूड कलर है, जो कि मैं इसमें डालूँगी। और ये मुझे उसके मुताबिक चाहिए होगा। और ये सिरका है, सिरका भी जो ना क्या कहते हैं डालेंगे हम। और चीनी है, 6 चमचे मुझे चीनी के चाहिए होंगे। तो मैं स्टार्ट करूँगी तो फिर आपको बताऊँगी कि किस तरीक़े से हम इसमें डालेंगे। ये देखें, हमने पैन में अब हम अपने आलू बुखारे डालेंगे। एक पैन ले लिया, उसके अंदर हम अपने आलू बुखारे डालेंगे, और हाफ़ कप के जितना मैं पानी डालूँगी। बॉयल आने तक इसको पकाएंगे। तो बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसको, ये देखें हमारा इसमें बॉयल आना शुरू हो गया अच्छे तरीक़े से। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब ये देखें, मैं इसमें 1 2 3 4 5 चमचे मैंने चीनी के डालें। इसको चलाते हैं, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो जाए। देखें, चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई है इसमें। अब हम इसमें रेड फूड कलर डालेंगे, बिल्कुल इतना मामूली सा। पहले हम इसको चला के देखते हैं। अब कुछ मसाले हैं वो डालते हैं। ये सौंठ है, जिसको अदरक पाउडर भी कहते हैं, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाल दिया। चाट का मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और सिरका डालेंगे हम 3 टीस्पून। 3 टीस्पून हमने सिरका इसमें डाल दिया है। और ये जो है ना क्या कहते हैं, अब हम इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे। अब साथ ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल देती हूँ। ये देखें, ये देखें, कॉर्नफ्लोर भी डाल देती हूँ साथ ही। और ये अब हम इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं, और फिर जैसे तैयार हो जाती है तो फिर हम इसे ठंडा करके थोड़ा सा इसमें हम काला नमक डालेंगे। ये देखें, ये हमारी चटनी गाढ़ी हो गई है, और मैंने इस चमचे की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको पकाते में कुचल लिया था, ताकि ये अच्छा सा मतलब इसमें मिक्स हो जाए। और ये इस तरीक़े से, ये देखें, ये हमारी अभी हम ठंडी करेंगे ना, तो ये फिर थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। इसलिए इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देते हैं, और काला नमक डालेंगे थोड़ा ठंडा होने पर। तो मैं हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक डालूँगी, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जब मैं डालूँगी। ये देखें, अब मैं काला नमक डाल रही हूँ, बिल्कुल हाफ़ टी स्पून, हाफ़ से भी कम है, 1/4 चमचा मैं इसमें समझो काला नमक डाल रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। बिल्कुल बाजार जैसा कलर आया है। ये ठंडी होगी तो थोड़ी सी थिक हो जाएगी। तो फिर आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस पर मैंने ये वाइट तिल लिए हैं, जो मैं थोड़ी सी गार्निश के लिए इस पर इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी चटनी जो हम बनाने जा रहे हैं। ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसके लिए मैंने 1 कप इमली को भिगो दिया था, और उसको छान के इसका पल्प निकाल लिया था। ये देखें, ये इसमें ना कोई बीज है ना कुछ है, बिल्कुल ये पल्प मैंने निकाल लिया था। उसके लिए भी हमें चीनी चाहिए होगी, और ये पिसा हुआ गुड़ है, ये मुझे चाहिए होगा। इससे कलर बहुत अच्छा खिल के निकल के आता है। और ये कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा। सौंठ है, ये मुझे 1/4 चमचा चाहिए होगा। इसके लिए काला नमक है, और चाट का मसाला है, और कुटी हुई मिर्चें हैं, और सिरका तो आप सबको पता ही है कि चटनियों में यूज़ होता है लाजमी, क्योंकि प्रिजर्वेटिव होता है। इसको हमें लाजमी डालना पड़ता है कि चीज़ हमारी महफूज रहे। और मुझे पानी चाहिए होगा 1 कप के जितना। तो ये स्टार्ट करते हैं हम अपनी चटनी बनाना। मैंने पैन को रख दिया चूल्हे पे, और अब मैं ये अपना इमली का पल्प जो है ये मैं इसमें डाल दूँगी, और साथ ही मैं इसमें आधा कप पानी डालूँगी, और इसको बॉयल होने तक पकाऊँगी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी ये चटनियाँ तैयार होती हैं। जितनी ये दिखने में अच्छी लगेंगी, उससे कहीं ज़्यादा आपको खाने में मज़ा देंगी। रमज़ान है, इसमें ज़रूर ट्राई करिएगा।
और ये बिल्कुल आप बना के सेव करके इसको रख सकते हैं। 20 से 25 दिन तो लाजमी ये बिल्कुल सेफ तरीक़े से चल जाएंगी। ये देखें अच्छा सा बॉयल आ गया इसके अंदर। अब हम इसमें 2 चमचे गुड़ डालेंगे, पिसा हुआ गुड़ है ये हर जगह बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, ना मिले तो आप गुड़ लेके इसको पी सकते हैं, और अगर गुड़ ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। ये मैं 2 चमचे इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ और 2 चमचे साथ ही मैं चीनी के डाल रही हूँ। मैं इसको चलाती हूँ। जैसे ये चीनी और गुड़ इसके अंदर मिक्स होता है तो हम अपने मसाले डालते हैं इसके अंदर। देखें ये हमारी चीनी इसमें डिज़ोल्व हो गई है। अब हम अपने मसाले डालेंगे। चाट का मसाला ½ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ½ टी स्पून, सौंठ पिसी हुई ¼ टी स्पून, सिरका डालेंगे अब हम अपना 2 टेबल स्पून। अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीक़े से, और कॉर्नफ्लोर भी डाल देंगे साथ ही। कोई कलर नहीं डालेंगे इसमें, ये अपने ही कलर से बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं। ये देखें ये हमारी इमली की चटनी गाढ़ी हो गई है। मज़ेदार सी खट्टी मीठी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये देखें अब मैं इसे ठंडा करके इसमें काला नमक मिलाऊंगी। इसे डिश आउट करते हैं।